जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ सुरक्षित सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास होगा, जो तंत्र मंत्र से एक लंबे समय से बहुत पीड़ित हैं। चाहे वो अपने घर को लेकर के पीड़ित हों, चाहे वो घर के किसी सदस्य को लेकर के पीड़ित हों, या अपने स्वयं खुद की शरीर को लेकर के पीड़ित हों, और अपनी समस्या के निस्तारण के लिए वो बहुत सारे जगह जाते हैं। छोटे मोटे भगत से लेकर के बड़े बड़े दरबारों में, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, और बहुत सारे अनुष्ठान भी कराते हैं, लेकिन उनकी समस्या का निस्तारण कहीं नहीं हो पाता, अपितु और उल्टा ही उनको कष्ट देखने को मिलता है। बात करेंगे कुछ ऐसी शक्ति के बारे में जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड होगी, और आप यकीन मानिए जो मैं आप लोगों को गूढ़ रहस्य बताऊंगा, जो सिम्टम्स बताऊंगा, उसके आधार पर अगर आप पीड़ित हैं तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि वास्तव में क्या मेरे साथ ये समस्या के कारण मेरे साथ ऐसी शक्ति लग सकती है। और आप अगर किसी दरबार में अगर गए भी हैं तो लोग आपको क्या बताए हैं आप खुद पुनः विचार कर लेंगे। बात करता हूँ चंडीगढ़ से एक फ़ोन आया मेरे पास अंबिका जी का। अंबिका जी का ये कहना है कि वो अपनी बेटी को लेकर के 8-9 सालों से तंत्र से इतने दुखी हैं कि उन्हें कुछ नहीं समझ में आता कि वास्तव में मैं क्या करूं। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी को 8-9 सालों से तंत्र क्रिया का प्रभाव है, उसका शरीर सूखता जा रहा है, कोई भी खाना पानी दाना उसको लगता नहीं है। हम डॉक्टर के पास अगर जाते हैं इलाज कराने के लिए तो डॉक्टर ये कह देता है कि इनके खून की कमी है, शरीर में इनको कमजोरी है। खून बनने की वो दवा देता है, वो नहीं लगता, और उसके बाद से उसको मन बेचैन रहता है। नाभि से लेकर के गले तक उसको इतना दिक्कत होता है, इतनी परेशानी होती है कि वो कुछ खा नहीं सकती, बिस्तर पे पड़ी रहती है। शरीर एकदम सूख के ऐसे हो गया है और समझ में नहीं आता कि बचेगी कि या मर जाएगी। उनका ये कहना है कि फिर मैं किसी के सुझाव पर मैंने भगत लोगों को भी दिखाया, तांत्रिकों को भी दिखाया, लेकिन कहीं से भी निस्तारण नहीं हुआ। लोग कहीं कुछ और बताते हैं, कहीं कुछ और बताते हैं। जगह जगह हमने पूजा भी कराई, लेकिन कहीं से भी जरा सा भी उसे आराम नहीं मिला। हाल ही में उन्होंने बताया कि मैं किसी दरबार में मैं गया था, और दरबार में जब मैं गया कोई वो देवी की चौकी लगा रही थी, और उन्होंने बताया कि आपकी लड़की के साथ मुसलमानी कोई शक्ति लग गई है, कोई शक्ति लग गई है, नाम नहीं पता, कोई मुसलमानी शक्ति लग गई है, वो इसको तकलीफ़ दे रहा है, उसको कष्ट दे रहा है, उसका खून चूस ले रहा है और इसको दिक्कत है। तो इसके लिए उन्होंने पूछा कि क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया कि इसका शमशान में ले जा कर के बलि देनी पड़ेगी, और बकरे की बलि देनी पड़ेगी, और उसके बाद में शराब और कुछ नींबू चाहिए जो इसका मैं वहाँ पर काट होगा। अब यह सारी बजट उसका सुन करके सिर्फ सामान 18-19 हज़ार का हो गया। उसके बाद से उसकी दक्षिणा अलग थी। वो वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं, और आ कर के वो तनाव में और टेंशन में घर बैठ जाते हैं। उनके कहने के अनुसार तंत्र लाइन में, तंत्र क्षेत्र में जगह जगह भगत को दिखाने के बाद, इतने सारे दरबारों में घूमने के बाद उनका इतना पैसा लग चुका है कि वो दुखी हो चुके हैं, और उनका विश्वास डॉक्टर से भी टूट गया है और तंत्र मंत्र से भी टूट गया है। जब उन्होंने हमसे संपर्क किया तो जब हमने उनका स्कैनिंग किया, हमारे साथ में और 2 लोग फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस पे थे जो उसको स्कैन कर रहे थे, और जब पूरी तरह से उसे जांच किया गया तो उसमें ये निकल करके आता है कि न उसके साथ कोई जिन लगा है, न कोई मुसलमानी शक्ति लगी है, उसके साथ मसानी शक्ति लगी है, और मसानी में सुखिया मसान एक नाम की शक्ति होती है वो लगी हुई है, और एक हल्दिया मसान है वो मसान लगा हुआ है जो उसके शरीर को पीला कर देता है और उसके शरीर को सुखा देता है। वो बिल्कुल ऐसे एकदम दुबली पतली सी, अपने 2 पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती, उसे टांग करके खड़ा किया जाता है और लेटा दिया जाता है। तो फाइनली हमने उनको समझा बुझा करके हमने उनको बताया कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके लिए या तो आपको लेके आना पड़ेगा, और जब ले करके आएंगे तभी हम इसका कुछ इलाज कर पाएंगे। तो लेके तो नहीं आ सकते बाई ट्रेन, क्योंकि वो लड़की का बहुत हालत ख़राब है, वो ट्रेन में नहीं चल सकती। तो उन्होंने बोला कि आप को ही हम हायर करेंगे, अगर आप आ सकते हैं घर पर तो उस काम को कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जब देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस बनता है। अभी तो ठंड का समय है और ट्रेन भी बहुत लेट चल रही हैं, देखा जाएगा, उनका काम हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जब आप लोग किसी तंत्र मंत्र से अगर पीड़ित होकर के दरबार में जा रहे हैं तो एक बात का सदा ध्यान रखिए, आज के दौर में इतना लूट हो रखा है, इतनी लूट मची हुई है, और बेमतलब का समस्या होती है कुछ और बताते हैं कुछ और, ठीक है। और समस्या इतना बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि सामने वाला एकदम टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, इतना तनाव में आकर के थक हार के घर बैठ जाता है, और इतना महंगा इलाज कराने के बाद भी नतीजा ये निकलता है कुछ नहीं होता। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम फ़ोन मिलाते हैं, उनको कहते हैं
कुछ समझ में नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो तंत्र में इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके इस बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ भी अगर इस तरह की हरकत हो रही है, शरीर सूखता जा रहा है या पीला हो रहा है, या आपको नाभि से लेकर के और गले तक आपको दर्द बना हुआ है, मरोड़ होता है, तो एक बात आप समझ लीजिए कि आपको इससे रिलेटेड कोई शक्ति लग सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही शक्ति लग सकती है, लेकिन इससे संबंधित भी लग सकती है और ये भी लग सकती है, इसमें ज़रा सा भी संशय नहीं है, ठीक है। और तंत्र में पहले आप स्कैन कराइए, तंत्र में आप पहले उनसे मिलिए, वो बात उनकी अच्छी लगे, आपको पहले आराम लीजिए, कुछ उनको दक्षिणा जो भी दे करके उनसे आराम लीजिए। आपको कितना 19-20 का फ़र्क मिलता है उसके उपरांत आप कोई कार्य कराइए, अन्यथा मत कराइए। बड़ी ध्यान से समझिए, पैसा अपना इधर उधर मत डुबाइए। आज के दौर में क्या हो गया है, मैं देख रहा हूँ आए दिन जो बहुत सारे माताएं लोग दरबार लगा रखी हैं, चौकी लगा रखी हैं, समस्या होता है कुछ और अपनी डिमांड करती हैं कुछ और। माँ को श्रृंगार देना है तो माँ के श्रृंगार के लिए आपने ये जो दिया है ये तो मैं अपने सर माथे पे रखती हूँ, लेकिन ये मैं अपनी देवी को नहीं देती। ये सब ढोंग धतूरा है। ऐसे दरबारों में मैं आपसे हाथ जोड़ करके करवत प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पाखंडों के बीच में मत जाइए, मत फंसिए, अन्यथा आपका पैसा रुपया सब कुछ बर्बाद होगा। और आप ऐसे जगह बिल्कुल मत जाइए जहाँ देवी का कोई दरबार लगता हो, कोई चौकी लगाता हो और आर्टिफिशियल अपना जटा जूट बना करके और पूरा शौक श्रृंगार करके आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। बहुत सारी माताएं जो हैं मैं देखता हूँ इन्हीं की हुजूम ज़्यादा पहले लग जाती है। तो आप ऐसा मत करिए, आप लूटे जाएंगे और आप सिर्फ बर्बाद होंगे। ऐसे जगहों पे कोई तंत्र काट नहीं होता है। अगर आप समस्या से ग्रसित हैं तो अपने नज़दीक ही किसी व्यक्ति को मिलिए, अच्छे व्यक्ति से संपर्क करिए, पहले जानिए समझिए, उसके उपरांत ही कोई कार्य कराइए। अन्यथा इतनी जल्दीबाजी में आप कहीं पर भी जाकर के तंत्र काट मत कराइए, ठीक है। पहले उनसे मिलिए, अपने घर बुला करके कराइए। देखिए, घर की समस्या अलग है, शरीर की समस्या अलग होती है। जब घर की समस्या होती है तो पूरे घर में उच्चाटन कलेश बना रहता है। अगर उसमें कोई प्रेत है तो तांत्रिक कैसा भी हो दूर से कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बेवकूफ़ आपको बना सकता है, लूटे जा सकते हैं आप। मैं पॉडकास्ट में भी देख रहा हूँ लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ, उसमें कच्चा कलवे को इतना भयानक तरीके से उन्होंने बताया कि मैं तो माथा मेरा चकरा गया। मतलब कच्चा कलवा वो कि एक छोटा सा बच्चा जो मर गया और वो ज़मीन में उसे दफना दिया गया और वो जागृत हो गया। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी से कुछ भी कर दे, किसी को कैसे भी तंग कर दे। ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो छोटा बच्चा है ना, उसके पास जप है न तप है न कोई ऊर्जा है, उसको डांट दो अगर कस के तो वो भी चला जाएगा। इतना बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि पूछिए मत। सिद्ध मसान मात्र 80 मसान है, लेकिन इतने बेवकूफ़ बनाते हैं लोग कि उसको मतलब इतनी हवा उड़ाते हैं। कच्चा मसान है, कच्चा कलवा है, वो बच्चा है, कहीं भी आ जा सकता है। अरे भैया, आ जा सकता है, लेकिन वो आपका गला दबा नहीं सकता, इतनी ऊर्जा नहीं है उसके अंदर। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप बेवकूफ़ व्यक्ति हैं, कौन समझाए आपको। तो फाइनली मैं कहूँ क्या, जो जैसा जिसकी मति है, विचार है, उसकी उतनी क्षमता है तो उस तरह से बातें कर रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ऐसे जंजाल में मत फंसिए, लोगों से बच के रहिए, आडंबरों से बच के रहिए। जिसके पास जितना आडंबर होगा उतना आपको बेवकूफ़ बनाएगा, सिंपल। अगर आप तंत्र मंत्र से अगर वास्तव में अगर पीड़ित हैं, अगर आपको दिक्कत है, कहीं भी समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है आसपास में, तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच में। याद रखिएगा, पहले हम स्कैनिंग करके देखते हैं, उसके बाद से फिर हम जो उसका प्रोसेस होता है हम आपको बता देते हैं, उसके उपरांत ही हम तंत्र काट करते हैं। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए इन सारी बातों से आप बिल्कुल सहमत होंगे। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी के द्वारा दिया हुआ कोई भी पदार्थ जिसमें शंका हो या किसी व्यक्ति पर आपको संदेह हो, उसके हाथ से मिठाई इत्यादि का सेवन न करें, अन्यथा आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।